आज हम आपको एक ऐसे हॉस्पिटल के बारे में बताने वाले हैं जहां पर देश का अमीर से अमीर आदमी अपना इलाज करवाने आता है और वहां के डॉक्टरों को भी लोग भगवान मानते थे, क्योंकि लोगों का मानना था कि वहां के डॉक्टर किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। उनका इलाज करने का तरीका दुनिया में सबसे अलग था। जहां पर मरीजों को सिर्फ पीने का पानी दिया जाता था, उनके हॉस्पिटल में सब सही चल रहा था। लेकिन एक दिन लॉकहार्ट नाम का एक आदमी उस हॉस्पिटल में किसी ज़रूरी काम से आता है और उसे उस हॉस्पिटल के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसे वहां आकर पता चलता है कि उस हॉस्पिटल में ऐसी बीमारियों का इलाज होता है जो असल में है ही नहीं। और उनके हॉस्पिटल का तो छोड़ो, उनके मरीजों का भी बिहेवियर बहुत अलग था। जैसे कि वे लोग आए तो इलाज करवाने, लेकिन अब उनका यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा। लॉकहार्ट वहाँ से जल्द निकलना चाहता था, लेकिन उसकी ज़िंदगी तब बदल जाती है जब उसे मरीज बनने के लिए मजबूर किया जाता है। अब क्या वो यहाँ से बाहर निकल पाएगा? जानने के लिए देखते रहिए हमारी ये मूवी, जिसका नाम ए क्योर फॉर वेलनेस है। इस मूवी की शुरुआत में हम लॉकहार्ट नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक जानी मानी कंपनी के लिए काम किया करता है। एक दिन उस कंपनी के बोर्ड मेंबर्स उसे मीटिंग के लिए बुलाते हैं। वो कंपनी बहुत बड़ा मर्जर करने वाली थी। इसके बाद दो कंपनियां आपस में मिलकर एक बहुत बड़ी कंपनी बन जाती। पर यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि उस कंपनी का सीईओ उस डील को फाइनल करने के लिए वहाँ पर नहीं था। उसने एक लेटर भी लिखा जिसमें वो इलाज करवाने के लिए एक हॉस्पिटल में जा रहा है, और उसने आगे लिखा कि उससे कोई भी कांटेक्ट करने की कोशिश ना करे। अगर कुछ ही दिनों में ये डील फाइनल नहीं होती तो उनकी कंपनी बैंकरप्ट हो जाती। इसलिए वो चाहते थे कि लॉकहार्ट उस हॉस्पिटल में जाकर सीईओ को वापस लेकर आए, क्योंकि वो बहुत जिद्दी आदमी था और वो किसी की नहीं सुनता था। इसके बाद हम देखते हैं कि लॉकहार्ट अपनी माँ से मिलने जाता है। वो वृद्धा आश्रम में रहती हैं। उसका दिमागी संतुलन थोड़ा ख़राब हो गया था। लॉकहार्ट उससे कहता है कि वो कुछ ही दिनों में वापस लौट आएगा, तब तक के लिए वो अपना ध्यान रखे। इसके बाद वो शहर के लिए निकल जाता है जहाँ पर वो हॉस्पिटल था। उसे एक ड्राइवर लेने आता है। उस ड्राइवर का यही काम था कि अमीर लोगों को ट्रेन स्टेशन से लेकर आना और उस हॉस्पिटल तक छोड़ना। हॉस्पिटल एक ऊँची पहाड़ी पर बनाया गया था। ड्राइवर लॉकहार्ट को वहाँ का इतिहास बताने लगता है। ड्राइवर कहता है कि 200 साल पहले यहाँ एक बैरव नाम का नवाब रहा करता था, और वो नहीं चाहता था कि उसके परिवार के अलावा किसी और का खून हो। इसलिए उसने अपनी बहन से ही शादी करने की कोशिश की। लेकिन शादी के दिन चर्च वालों ने उसके इस फैसले का विरोध किया और उनके बीच इतना तनाव बढ़ गया था कि चर्च वालों ने उसे और उसकी बहन को जिंदा जला दिया। लॉकहार्ट को हॉस्पिटल का इतिहास बहुत पसंद आया। इससे पहले कि वो और कुछ जान पाता, तब तक वे लोग हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। लॉकहार्ट हॉस्पिटल वालों को अपने सीईओ से मिलवाने के लिए कहता है, पर उसने वहां पर पहुंचने में देर कर दी थी क्योंकि उससे मिलने का समय खत्म हो चुका था। लॉकहार्ट रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि वो बहुत दूर से आया है और उसका मिलना बहुत ज़रूरी है। जिसके बाद वो उसे डॉक्टर से मिलने के लिए कहती हैं जो सीईओ का इलाज कर रहे थे। वो देखता है कि वहाँ पर मरीजों का इलाज सिर्फ पानी से किया जाता है, क्योंकि उनका मानना था कि इंसानों के शरीर में 65% पानी होता है और अगर उन्हें प्योर कर दिया जाए तो वे मरीज ठीक हो जाते हैं। लॉकहार्ट डॉक्टर से कहता है कि वो अपने सीईओ को यहाँ से लेकर जा रहा है, पर वो डॉक्टर उसे साफ साफ मना कर देते हैं क्योंकि उनका मानना था कि वो अभी भी बीमार है। ये सुनकर लॉकहार्ट थोड़ा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो 4,000 मील दूर से उसे मिलने आया था और उसे किसी की ना सुनने की आदत नहीं थी। पर डॉक्टर उसे कहता है कि आज शाम को उसका ऑपरेशन होगा और उसके बाद अगर वो चाहे तो यहाँ से जा सकता है। इसके बाद लॉकहार्ट वहाँ से जाने लगता है, पर तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है जो उसी बिल्डिंग पर बिना किसी सपोर्ट के खड़ी थी और उन्हें देखे ही जा रही थी। जब वो यहाँ से जा रहे थे तो अचानक से एक हिरण उनकी कार से टकरा जाता है और इसी वजह से उनका बहुत भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। जब लॉकहार्ट की आँख खुलती है तो वो खुद को उसी हॉस्पिटल में पाता है जहाँ से वो जा रहा था। वो बड़ा हैरान था कि इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद भी बस उसके पैर की हड्डी टूटी थी। वहाँ पर उसकी मुलाकात डॉक्टर वॉलमर से होती है जो यहाँ पर सभी मरीजों को संभालता था। एक तरह से वो इस हॉस्पिटल का मालिक ही है। वो लॉकहार्ट को खुद का ध्यान रखने और जितना हो सके पानी पीने को कहता है। लॉकहार्ट जब पानी पी रहा था तो उसे पानी के अंदर कुछ अजीब सी चीज़ दिखाई देती है, लेकिन वो उस पर इतना गौर नहीं करता। कुछ दिनों में लॉकहार्ट को एहसास हो गया था कि वे लोग उसे इतनी आसानी से सीईओ से मिलने नहीं देंगे। इसलिए लॉकहार्ट उसका नाम पता करके उसके रूम में चला जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात पेम्ब्रोक से होती है। लॉकहार्ट वहाँ पर देखता है कि वो एकदम चुपचाप वहाँ पर बैठा हुआ था। लॉकहार्ट उसे बताता है कि वो उसे लेने आया है क्योंकि उसकी कंपनी की हालत बहुत ख़राब है और एक वही है जो फिर से सब कुछ ठीक कर सकता है।
लेकिन पेम्ब्रोक यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि उसका मानना था कि वो अभी भी बीमार है। पेम्ब्रोक को पता चलता है कि लॉकहार्ट उसके पुराने पार्टनर का बेटा है, जिसने कई साल पहले सुसाइड कर दिया था। लॉकहार्ट उससे कहता है कि उसके पिता एक कमज़ोर आदमी थे, पर वो उनके जैसा नहीं है। उसके बहुत देर तक समझाने के बाद पेम्ब्रोक वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद लॉकहार्ट वहाँ पर विक्टोरिया नाम की एक महिला से मिलता है। वो एक हिस्टोरियन थी और उसका बिहेवियर बहुत नॉर्मल था। उसे किसी के गुनगुनाने की आवाज़ आती है और वो उस लड़की को फिर से एक बार देखता है। पूछने पर पता चलता है कि वो एना है, पर वो यहाँ एक खास मरीज थी। उसका इलाज सिर्फ डॉक्टर वॉल्मर ही करते हैं। अगले दिन लॉकहार्ट पेम्ब्रोक को यहाँ से ले जाने की तैयारी कर रहा था, पर पूरे हॉस्पिटल में ढूंढने के बाद भी पेम्ब्रोक उसे कहीं नहीं मिलता। इसके बाद उसे बहुत गुस्सा आता है और तभी वो सभी मरीजों के सामने उन डॉक्टरों पर चिल्लाने लगता है और डॉक्टर उसे बताता है कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। इसकी वजह से फिर से उसे एडमिट किया गया है, इसलिए उसे इंतज़ार करना पड़ेगा। आगे हम देखते हैं कि लॉकहार्ट की नाक से खून बहने लगता है और वह शक्कर खाकर वहाँ पर गिर जाता है। जब उसे होश आता है तो डॉक्टर वॉल्मर उससे कहता है कि उसकी बॉडी में बहुत परेशानी है, उनका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर वॉल्मर कहता है कि अगर वो चाहे तो हम पेम्ब्रोक के ठीक होने तक उसे भी ठीक कर सकते हैं। लॉकहार्ट को लगा कि बस 3 दिनों की बात है, इसलिए वो इस इलाज के लिए हाँ कर देता है। उसे वहाँ पर कुछ मरीजों की फाइल दिखाई देती है, जिसमें से वो कुछ फाइल चोरी कर देता है। उसके अंदर उसे कुछ एक्सरे रिपोर्ट मिलती है, जिसमें पेशेंट के जबड़ों की इमेज थी और उन सभी के दांत टूटे हुए थे। वो अपनी खिड़की के बाहर देखता है कि एक आदमी किसी को लेकर जा रहा था और वो आदमी ये काम सबके सोने के बाद करता है। अगले दिन लॉकहार्ट का इलाज करना शुरू कर देते हैं। उसे एक बड़ी सी पानी की टंकी में डुबोया जाता है ताकि उसकी बॉडी के सारे कीटाणु निकल जाए। पर कुछ देर बाद उस हॉस्पिटल की धीरे धीरे सच्चाई हमारे सामने आने लगती है, जब एक नर्स अपने कपड़े उतारकर उस डॉक्टर के सामने खड़ी हो जाती है। उसके बाद वो डॉक्टर लॉकहार्ट पर निगरानी रखना छोड़ देता है। दूसरी ओर लॉकहार्ट बार बार अपने पिता के बारे में सोच रहा था कि किस तरह उसके पिता ने उसके सामने सुसाइड कर दिया था, पर तभी उसे महसूस होता है कि उसके पास कोई है। वह मदद के लिए आवाज़ लगाता है, पर कोई सुनने वाला नहीं था और देखते ही देखते उसका दम घुटने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि वो मर गया, पर वो मरा नहीं था। लॉकहार्ट डॉक्टर से कहता है कि पानी के अंदर कुछ है, लेकिन जब वो खुद देखता है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता। लॉकहार्ट को वहाँ के डॉक्टरों पर पहले से शक था कि वे लोग कुछ तो गलत कर रहे हैं, इसलिए उसके बारे में विक्टोरिया से बात करने जाता है। विक्टोरिया को भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। वो बताती हैं कि 200 साल पहले बैरो को इसलिए नहीं मारा गया था कि वो अपनी बहन से शादी कर रहा था, बल्कि इसलिए मारा गया था कि वो लोगों पर अजीब और गरीब एक्सपेरिमेंट कर रहा था। इसमें कई बेकसूर लोग मारे जा रहे थे। लॉकहार्ट एना को साइकिल चलाते हुए देखता है और वो उस हॉस्पिटल के बाहर चलने के लिए कहता है। ऐसा करने के बदले में वो उसे अपनी माँ की डांसिंग डॉल देता है। एना कभी वहाँ से बाहर नहीं गई थी, लेकिन लॉकहार्ट के साथ वो शहर में चली जाती है। ये दोनों एक बार में जाते हैं और लॉकहार्ट देखता है कि उसका ड्राइवर भी उस हादसे में बस गया था। उसे पता चलता है कि उस शहर में कोई डॉक्टर नहीं था, क्योंकि सभी उसके ऊपर काम करते थे। लेकिन उसे एक आदमी के बारे में पता चलता है जिसे मेडिसिन के बारे में बहुत नॉलेज थी। लॉकहार्ट उसके पास जाता है और रिपोर्ट दिखाता है। उन्हें पढ़कर उस आदमी को पता चल गया था कि उस हॉस्पिटल के मरीजों के साथ कुछ तो गलत हो रहा है। एना बाथरूम जाती है और उसे पता चलता है कि उसके पीरियड शुरू हो चुके हैं। इसके बाद वो बाहर आती हैं और म्यूजिक चलाकर अकेले डांस करने लगती हैं। उसे डांस करता देख कुछ आवारा लड़के उसे छेड़ने लगते हैं। लॉकहार्ट अपने ऑफिस में फ़ोन करता है और उसे पता चलता है कि उसकी कंपनी को उसके एक्सीडेंट के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। जब वो देखता है कि कुछ लोग एना को छेड़ रहे हैं तो वो उसे यहाँ से चलने के लिए कहता है। वो लोग लॉकहार्ट को बहुत मारते हैं, लेकिन तभी वहाँ वॉल्मर आ जाता है, जिसे देखकर सभी पीछे हट जाते हैं और वॉल्मर उसे कहता है कि एना बेशक बड़ी है, लेकिन वो अंदर से एक छोटी बच्ची ही है, इसलिए दोबारा कभी उसे बाहर न ले जाए। एक रात लॉकहार्ट जब खुद को शीशे में देख रहा था तो उसकी नज़र अपने दांत पर पड़ती है। वो जब उसे हल्का सा बाहर खिसकाता है तो उसका पूरा दांत बाहर निकल जाता है। वो घबराकर नर्स के पास जाता है और उसे अपने दांत के बारे में बताता है, लेकिन उसे ऐसा महसूस होता है कि उन्हें इन सब से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद लॉकहार्ट तुरंत वहाँ की फाइल में पेम्ब्रोक के रूम नंबर को देख देता है और उसके बाद वो सबकी नज़रों से बचते बचते उस रूम की ओर जाने लगता है। लॉकहार्ट उस रूम में कुछ ऐसा देखता है जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। उस रूम में बहुत सारी बॉडी थी। वो उस ग्लास की दीवार को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसे तोड़ पाना
इतना आसान नहीं था। इसका मतलब यह था कि जो कोई भी यहाँ से जाने की कोशिश करता था उसे मार देते थे। रूम के अंदर उसे विक्टोरिया दिखाई देती है, जिसकी हालत कुछ ठीक नहीं थी। वो कहती है कि यहाँ पर इंसानों पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। विक्टोरिया आगे कहती है कि 200 साल पहले बैरो की पत्नी प्रेग्नेंट थी। सर्च वालों को लगा कि उन्होंने उसके बच्चे समेत उसे भी मार दिया, लेकिन ऐसा नहीं था। वो बच्चा अभी तक जिंदा है। ये सब जानकर लॉकहार्ट बहुत घबरा जाता है और उसे गलती से कुछ सामान गिर जाता है, जिसकी आवाज़ से हॉस्पिटल का स्टाफ उसे पकड़ लेता है। हम देखते हैं कि वॉल्मर को उसकी सुराई हुई फाइल मिल जाती है। इसके बाद वो उसे सजा के तौर पर उसके दांत का ऑपरेशन करने लगता है, जिसमें उसे बहुत दर्द होता है। दूसरी ओर वो ड्राइवर कुछ अमीर लोगों को हॉस्पिटल पर छोड़कर जा रहा था, पर वो देखता है कि उसकी कार में लॉकहार्ट छुपा हुआ है। वो उसे वहाँ से तुरंत भागने के लिए कहता है। लॉकहार्ट वहाँ से भागकर शहर की पुलिस के पास आता है और उन्हें उस हॉस्पिटल की सच्चाई बताता है। उस पुलिस वाले को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, पर वो उसे दिलासा देता है और कहता है कि हम इस मामले में ज़रूर कार्रवाई करेंगे। पर तभी लॉकहार्ट को वहाँ पर एक दवाई की बोतल दिखाई देती है, जिसका मतलब था कि वो भी उस हॉस्पिटल का मरीज था। और थोड़ी देर बाद वॉल्मर वहाँ आता है और सभी मिलकर उसे पागल करार करने की कोशिश करते हैं और उसे उसके बारे में ऐसी ऐसी बातें बताता है जिसके बारे में सिर्फ उसे ही पता था और उसने कभी इस राज को किसी को नहीं बताया था। कुछ देर बाद पेमब्रुक आता है और कहता है कि लॉकहार्ट उसकी मर्जी के खिलाफ उसे यहाँ से ले जाना चाहता है। ये सब देखकर उसका सिर सकराने लगता है। उसे फिर से हॉस्पिटल में लाया जाता है और अब उसने भी मान लिया था कि वो सच में बीमार है और उसे इलाज की ज़रूरत है। वो अपनी कंपनी को एक लेटर लिखता है, ये बताने के लिए कि वो दोबारा काम नहीं करेगा और उसे अब खुद का इलाज करवाना है। पर वो लेटर लिखते लिखते अपने फादर को याद कर रहा था, जो सुसाइड करने से पहले अपनी ज़िंदगी से हार चुके थे। वह पहली बार खुद को उनकी जगह देखता है और उसे एहसास होता है कि वो उनकी तरह नहीं करेगा, वो अपने हालातों से लड़ेगा। इसके बाद सबसे पहले वो अपने पैर के प्लास्टर को खोलता है और उसे पता चलता है कि उसका पैर तो पूरी तरह से ठीक है। लॉकहार्ट को जानना था कि आखिर इस हॉस्पिटल में चल क्या रहा है, इसलिए वो रात को उस जगह जाता है जहाँ वो आदमी लाशों को लेकर जा रहा था। उस जगह को देखकर लॉकहार्ट को ऐसा लगता है कि वो जगह बहुत पुरानी है। वो देखता है कि वे सभी डॉक्टर मछलियों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। उसे उसी जगह पर इंसानों के कटे हुए सिर और बच्चों की लाशें दिखाई देती हैं, जिन्हें बंद करके रखा था। दूसरी ओर हैना अकेले में एक बड़े से पुल के अंदर जाती है और उसके अंदर जाते ही उसके शरीर से बहुत सारा खून बहने लगता है और लॉकहार्ट देखता है एक आदमी विक्टोरिया की लाश को पुल में फेंकता है और वो मछलियाँ उसे नोच नोच कर खा जाती हैं। और उस आदमी ने लॉकहार्ट को भी देख लिया था, जो उसे मारने की कोशिश करता है और लॉकहार्ट उसे फावरे से पीट पीट कर मार डालता है। अब लॉकहार्ट वहाँ से घबरा कर बाहर जाने लगता है और वहाँ बैठे सभी मरीजों को उन डॉक्टरों की सच्चाई बताता है। वो कहता है कि यहाँ पर कोई इनका इलाज नहीं हो रहा है, बल्कि उन्हें और ज़्यादा बीमार किया जा रहा है और जो पानी पिलाया जा रहा है उनके लिए एक जहर की तरह है। उसे लगा कि वे सभी लोग उसकी सुनेंगे और वॉल्मर के बारे में सवाल जवाब करेंगे, लेकिन जैसा उसने सोचा था वैसा नहीं होता है। वे सभी लोग उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं, जैसे उन्हें किसी ने वश में कर रखा है। इसके बाद लॉकहार्ट को बांधकर एक रूम में लाया जाता है, जहाँ पर उसे वॉल्मर बताता है कि इंसान का शरीर एकदम शुद्ध हो जाए तो उसके अंदर से एक ऐसा लिक्विड निकलता है जो किसी अमृत से कम नहीं है। जिसके बाद वह ज़बरदस्ती उसके मुंह में एक लंबी सी पाइप डाल देता है, जिसकी वजह से बहुत सारी मछलियाँ उसके पेट में घुस जाती हैं। जिसके बाद एक एक बूंद करके उसकी बॉडी से लिक्विड निकाला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वॉल्मर हैना से कहता है कि वो पूरी तरह से ठीक हो चुकी है और वो कुछ भी कर सकती हैं। हम देखते हैं कि लॉकहार्ट पूरी तरह से ठीक हो चुका था, पर वो अंदर से पूरी तरह से मर चुका था। हैना उसके पास आती है और कहती हैं कि वो अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी हैं और अब वो यहाँ से जा सकती हैं। लेकिन लॉकहार्ट हैना से कहता है कि ये जगह कितनी ऐसी है, भला यहाँ से कौन जाना चाहेगा। हैना को बहुत अजीब लगता है, इसलिए वो लॉकहार्ट की गुड़िया लौटाकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि हॉस्पिटल के सभी लोग सज धज कर एक जगह पर इकट्ठा होते हैं और हमें पता चलता है कि वॉल्मर और हैना की शादी होने वाली है। वे सभी मिलकर डांस कर रहे थे, लेकिन लॉकहार्ट खुद को एक कमरे में बंद करके अपनी माँ की दी हुई गुड़िया को देखे ही जा रहा था और धीरे धीरे उसे सब याद आने लगता है। वो भागकर उन डॉक्टरों के केबिन में जाता है, जहाँ पर बहुत सारी तस्वीरें रखी हुई थी। उनमें से वो एक फ़ोटो में कुछ अजीब सा नोटिस करता है। जब वो उसे खोलकर देखता है तो उसे एक आदमी दिखाई देता है। उसके पूरे चेहरे पर पट्टी लगी हुई थी और उसके साथ में एक लड़की भी थी। तभी लॉकहार्ट को विक्टोरिया की एक बात याद आती है और हमें पता चलता है कि वो तस्वीर वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि बैरो है, जो पता नहीं पिछले 200 सालों में कैसे जिंदा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं
कि वॉल्मर एना से ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, क्योंकि एना वो फोटो वाली लड़की ही थी जिसकी उम्र धीरे धीरे बढ़ रही थी। और वॉल्मर बस इसी का इंतज़ार कर रहा था कि कब उसका शरीर इस लायक बनेगा कि वो एक बच्चे को जन्म दे पाएगी। लेकिन तभी वहाँ पर लॉकहार्ट आ जाता है और उसे पता चल गया था कि ये उसकी बेटी है। और डॉक्टर वॉल्मर कोई और नहीं था बल्कि बैरव ही था, जो अपने जले हुए चेहरे को छुपाने के लिए इंसानों का मास्क पहनता था। उसके अंदर अपनी पीढ़ी को शुद्ध करने का पागलपन इतना बढ़ गया था कि उसने अपनी खुद की बेटी तक को नहीं छोड़ा। लॉकहार्ट उसे रोकने की कोशिश करता है। उन दोनों के बीच में बहुत हाथापाई हो जाती है और वो एना को आज़ाद कर देता है और बैरव को जिंदा जला देता है। पर वो अभी तक मरा नहीं था। बैरव उसे मछलियों से भरे पुल में गिराने वाला था, पर विशेष एना आती है और उसके सिर में फावड़ा मार देती है, जिसकी वजह से बैरव पुल में गिर जाता है और उसे मछलियाँ नोच नोच कर खा जाती हैं। हम देखते हैं कि वो आग धीरे धीरे पूरे हॉस्पिटल में फैल गई थी, लेकिन वहाँ के मरीजों को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो बाहर खड़े होकर नाच रहे थे। लॉकहार्ट सब कुछ जलते हुए देख रहा था। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा उस बिल्डिंग के साथ 200 साल पहले हुआ था। एना उसे वहाँ से चलने के लिए कहती है और वो दोनों साइकिल पर बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। पर जाते जाते वे एक कार से टकरा जाते हैं। हम देखते हैं कि वो उसी कंपनी से थे जो उन्हें लेने आए थे, पर उसे पता चल चुका था कि अब उसे अपनी ज़िंदगी में क्या सुनना है। वो एना को लेकर वहाँ से चला जाता है और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। और यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है कि ये मूवी आपको पसंद आई होगी।